जय हिंद दोस्तों। जब भी हम जिम इसेंशियल्स की बात करते हैं, जिम ग्लव्स सबसे पहली रिकमेंडेशन होती है। अब अलग अलग लोग अलग अलग रीज़न से जिम ग्लव्स पहनते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिम ग्लव्स पहनने से उनकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, या फिर उनकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, या फिर उनके हाथ को डैमेज से बचाता है। उनके जिनको भी सॉफ्ट हैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो लोग जिम ग्लव्स पहनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कूल दिखने के लिए जिम ग्लव्स पहनते हैं, उनके पास में और कोई भी रीज़न नहीं होता। और आज हम इस वीडियो में इसीलिए जिम ग्लव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक के आपको समझ जाएगा कि आपको जिम ग्लव्स पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं इंडियन जिम फ्रीक्स। स्टे फिट, नो बुलशिट। ईयर 1996 तक के जिम ग्लव्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। इसे हम एज अ पावर लिफ्टिंग ग्लव्स के नाम से जाना करते थे। अब जिनको भी पता है, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों ही बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है। और कुछ पावर लिफ्टर्स ऐसे भी थे जो जिम ग्लव्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो न्यूड ग्रिप है वो ही बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसलिए जब ये कंपनीज थी जो जिम ग्लव्स बनाती थी, उन्होंने ये देखा कि हमारे जो पावर लिफ्टिंग ग्लव्स है वो मार्केट में पावर लिफ्टिंग ग्लव्स नहीं बिक रहे हैं, तब उन्होंने इसे अलग स्ट्रैटेजी से बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे एज अ जिम ग्लव्स की तरह बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बॉडी बिल्डर्स को इसे दिया और कुछ फोटोशूट खींचे और मैगजीन्स में पोस्ट कर दिया, जिनमें बॉडी बिल्डर्स जिम ग्लव्स पहन के वर्कआउट कर रहे हैं। और तब से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। जिम ग्लव कंपनी है, उन्होंने ये बहुत सारे क्लेम्स किए। कुछ कंपनीज ने ये क्लेम किया कि इसे पहनने से आपकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, मतलब आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि इससे आपकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छी तरीके से उसे ग्रिप और बहुत ज़्यादा देर तक के ग्रिप कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये किया कि आपके जो हैंड है, आपके जो हैंड पर जो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, मतलब आपके हाथ जो ये स्किन जो कड़क हो जाती है और डैमेज हो जाती है, इस डैमेज से आपको बचाएगा। और ऐसे मल्टीपल तरीके से जिम ग्लव्स बेचना शुरू कर दिया। अब आजकल के जो जिम ग्लव्स है ये रिस्ट प्रोटेक्शन के साथ में भी आना शुरू हो गए। मतलब आपको, अगर आप जिम ग्लव्स कभी पहनते हैं तो ये आपकी रिस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। मतलब आप इसे रिस्ट में भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्ट ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी जब भी आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा एक ही चीज़ माननी है, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं उठा सकते, मतलब इतने हाथ से नहीं उठा सकते, तो आपको वो वेट बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहिए। अगर आपकी रिस्ट उसको हैंडल नहीं कर सकती तो आप वो वेट बिल्कुल भी ना उठाएं। ये मेरी सबसे पहले लोगों को रिकमेंडेशन होती है, बट जो लोग इसे उठाते हैं उसे मैं ईगो लिफ्टिंग में डाल देता हूँ। जिम ग्लव्स का सबसे एक बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है कि हमारे हाथों को सच में डैमेज से बचाने के लिए। अब देखिए, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सच में सॉफ्ट हैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोस्ट कॉमन इनमें से जो वुमेंस होती है, जिन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। अब जो बच्चे छोटे होते हैं, समझ लीजिए 1 to 3 ईयर्स तक के, उन्हें सॉफ्ट हैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें सॉफ्ट हैंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस वजह से जो फीमेल्स होती है वो अपने हाथ सॉफ्ट रखना ज़्यादा पसंद करती है। दूसरे होते हैं जो सर्जन्स होते हैं, जिन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है, उन्हें भी हाथ की जो सॉफ्टनेस है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरे जो मसाज वाले हैं, जो भी उन्हें बोलते हैं मैस्यूज़, उन्हें अपने हाथ सॉफ्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसलिए ये जिम ग्लव्स वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा जो बाकी के जो लोग हैं, जिनके प्रोफेशनली उनको सॉफ्ट हैंड्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो जिम ग्लव्स यूज़ करके सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब रही बात इसके व्रिस्ट गार्ड की, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस चीज़ है। अगर आप इसे व्रिस्ट पर बांधते भी हैं, समझ लीजिए आपने इसे बांधा, तो अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हैं तो आपकी व्रिस्ट देखिए पूरी होती ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है हमारी ग्रिप पर। तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूजलेस बोलता हूँ। अगर आपको सच में इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो आप एक बॉक्सिंग स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो रिस्ट गार्ड्स आते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, बट मैं सजेस्ट करूँगा उसे तभी यूज़ कीजिए अगर आपकी रिस्ट सच में डैमेज है तो। अब अगर आप एक जिम फ्रीक है तो ये जो ब्लिस्टर्स आपके हाथ में पड़ रहे हैं ना, ये आपकी एक ट्रॉफी है। इसे एक प्राइज़ की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछने होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।